हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप जो लेक्चर और इतिहास का होने वाला है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अब ये इतिहास होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए इतिहास क्या है। तो जो प्राचीन काल से लेकर और जो नव काल तक जितने भी आपकी जो घटनाएं हुई हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। सिंपल सा है। अगर आपको इसके जनक जानने हैं तो इतिहास के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। तो इसके फादर ऑफ हिस्ट्री फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरी का नाम की, वो सब आपको वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद आता है प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल क्या होता है ये सब भी आपको समझ जाएगा। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक पहाड़ काल, 2 मध्य पहाड़ काल, 3 नव पहाड़ काल। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। किसको? प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसके कौन कौन से होंगे ये सभी आपको बता देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड जो नए आए हो सब्सक्राइब कर दें। और उसके बाद अगर आपको और कुछ जानना है तो हमारे पीडीएफ की लिंक हमारी पड़ी होगी टेलीग्राम चैनल के लिए। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको इसका पूरा ही पीडीएफ। अब इसके बाद की आग कौन से काल में खोज की गई, और उसके बाद हो गया आपका कैसी कौन से काल में खोज की गई, ये तभी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको अपने वीडियो में बता देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब बात आ गई है कि इतिहास का लेक्चर में तो इतिहास कहते किसे हैं। तो अब आप आगे समझिए कि प्राचीन काल से नवीनतम काल तक जो भी घटनाएं हुई हैं और उनके बारे में हमें कुछ भी पता चला है, उसके बारे में पता करते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। यानी कि प्राचीनतम काल से नवीनतम काल जो अभी चल रहा है वहाँ तक की जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन सभी का जो अध्ययन होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। और इसके इतिहास के जनक कौन थे? तो इतिहास के जनक थे हेरोडोटस। अब इसके बाद हेरोडोटस थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका नाम की, जो आपके हिस्ट्री के जो जनक थे उन्होंने एक हिस्टोरिका नाम की पुस्तक भी लिखी थी। अब इसके बाद अब आता है आपका प्रागैतिहासिक काल। यानी कि प्रागैतिक काल क्या होता है? तो जिसके लिए कोई सामग्री नहीं है, यानी कि जिसके लिए कोई निश्चित सामग्री नहीं है और जिसमें मानव का जीवन पूर्णतः असभ्य माना गया है, यानी कि सभ्य नहीं था, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि जिसके लिए कोई लिखित सामग्री नहीं थी और मानव का जीवन बहुत ही असभ्य था, ऐसे काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐसे काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब इसके बाद प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पूरा पहाड़ काल, मध्य पहाड़ काल, नव पहाड़ काल। यानी कि पूरा पहाड़ काल की समय सीमा कितनी है? तो ये अज्ञात काल से लेकर आपकी 10,000 ईस्वी पूर्व तक है। इसके बाद मध्य पहाड़ काल की समय सीमा कितनी है? 10,000 ईस्वी से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद नव पहाड़ काल की क्या है? 4,000 ईस्वी पूर्व से 2,500 ईस्वी पूर्व तक। ये आपके मतलब इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। उनके ये सभी समय सीमा है, ये तीनों किसकी किसकी? पूरा पहाड़ काल की इतनी है, मध्य पहाड़ काल की इतनी है और नव पहाड़ काल की इतनी है। अब इसके बाद कुछ टॉप मेन पॉइंट हो जाते हैं, जैसे कि आग का खोज। यानी कि आग का खोज कौन से काल में हुआ था? ऐसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि आग का खोज कौन से काल में हुआ? तो आपको बनाना है पूरा पहाड़ काल में। आग का खोज पूरा पहाड़ काल में हुआ। इसके बाद पहिए का आविष्कार कब हुआ? यानी कि नव पहाड़ काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नव पहाड़ काल में हुआ। अब इसके बाद मनुष्य ने सबसे पहले घर बनाना कब सीखा? तो मनुष्य ने सबसे पहले घर बनाना सीखा नव पहाड़ काल में। अब इसके बाद अब सबसे पहला पालतू पशु कौन है मनुष्य का? तो सभी को पता है कुत्ता है। ये सबसे पहला मनुष्य का पालतू पशु है कुत्ता। यानी कि सबसे पहले कुत्ते को ही मानव ने अपना पालतू पशु बनाया। उसके बाद अब ये कृषि का आविष्कार कब हुआ? यानी कि खेती कब की जाने लगी? तो खेती भी आपकी नव पहाड़ काल से होने लगी है। और उसके बाद
ये पूरा पहाड़ काल था, उसमें जो मानव था वो मुख्य रूप से शिकार पर ही आधारित था, यानी कि वो शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता था। कुछ भी खाना खाना है तो वो शिकार के लिए कच्चा मांस ही उपयोग करते थे। फिर उसके बाद मतलब आग का आविष्कार उन्होंने किया, फिर वो पकाकर खाने लगे। अब इसके बाद सबसे पहले तांबा, ये आपका सबसे पहला यानी कि जो धातु है, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा ही धातु यूज की, सबसे पहले तांबा धातु यूज की मानव ने, मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु यूज की है वो है तांबा। इसके बाद मनुष्य का पहला औजार यानी कि पहला हथियार कुल्हाड़ी था। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य का पहला हथियार क्या था, यानी प्रथम औजार क्या था, तो आपका कुल्हाड़ी हो जाएगा, जो कि पत्थरों से बनी होती थी। इसके बाद यानी कि कृषि का जो प्रथम उदाहरण है, यानी कि सबसे पहले खेती मतलब कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, यानी कि जो कृषि का प्रथम उदाहरण है वो आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो भारतवर्ष है, यानी कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख, तो भारतवर्ष है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला, तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला। कहाँ मिला, हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का वो आपको मिला है। इसके बाद सबसे पहली फसल, यानी कि मनुष्य ने सबसे पहली फसल कौन सी उगाई, तो सबसे पहली फसल जौ, इसको एवरी बोलते हैं, यानी कि सबसे पहले मानव ने जौ की फसल उगाई। इसके बाद में आज सिक्के, यानी कि आज सिक्के अब क्या होते हैं, जिन सिक्कों पर लेख नहीं होता है, यानी कि बिना लिखे हुए सिक्के, और जिन पर जो चिन्ह बने होते हैं उनका ठीक ज्ञान नहीं होता है, यानी कि सिक्के पर कोई सा भी चिन्ह बना है लेकिन उसको पता नहीं कर पा रहे ये कौन सा चिन्ह है, तो ऐसे सिक्कों को हम आज सिक्के कहते हैं। अब इसके बाद आता है आपका रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ, यानी कि ये जो थे रोमिला थापर, इनके अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईस्वी पूर्व में हुआ, यानी कि 800 ईस्वी पूर्व से ही लोहे का आविष्कार, ये मतलब उपयोग हुआ है लोहे का, उससे पहले लोहा का उपयोग नहीं